हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट इलॉन मस्क। कैसे वो थिंक करते हैं और कैसे एक आदमी इतना सक्सेसफुल हो सकता है। तो यार फर्स्ट मैं आपको बताऊं इलॉन मस्क कौन है। इलॉन मस्क 3 मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनीज के फाउंडर हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में वर्क करती है। फर्स्ट है पेपल जो कि फाइनेंस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। सेकंड है टेस्ला जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में वर्क करती है। और थर्ड है स्पेसएक्स जो कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। तो यार कैसे ये इतना एक आदमी इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। ये 3 कंपनियां डिफरेंट फील्ड्स में काम करती है, एक ही फील्ड में काम नहीं करती। तो यार बाई चांस तो नहीं होगा, ऑब्वियसली हार्डवर्क है। बट वो कैसे सोचते हैं, कैसे सोच के उन्होंने 3 फील्ड्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो यार वो थिंकिंग को बोलते हैं थिंकिंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कभी कभी उसे साइंटिस्ट थिंकिंग भी बोलते हैं। तो क्यों ऐसे बोलते हैं उसे? उसमें क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम को डिवाइड करना है छोटे छोटे पार्ट्स में। लाइक आपके पास एक प्रॉब्लम है या फिर अजम्पशन है, जो भी है, आपको उसे सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप जब छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड कर रहे हैं तो एट द एंड आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ बचा होगा। आप एज्यूम नहीं कर रहे हो वहाँ पे कि वो ये होगा शायद, नहीं, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। फिर आप वहाँ से छोटे छोटे पार्ट्स को ज्वाइन करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। बाय एनालॉजी आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है और कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। इलॉन मस्क ने कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है इस थिंकिंग का यूज़ करके। इलॉन मस्क जब टेस्ला बिल्ड कर रहे थे तो उनके पास एक चैलेंज था कि जो बैटरीज इलेक्ट्रिक कार्स में लगती है वो बहुत महंगी थी, नियर अबाउट $600 किलोवाट्स पर आवर। तो उनको ऑब्वियसली ये कॉस्ट डाउन करना था क्योंकि उनको सस्ते में इलेक्ट्रिक कार्स बेचनी थी। तो उन्होंने वे फाउंड आउट किया, लाइक क्वेश्चंस पूछे कि बैटरीज बनती कैसे है, फिर क्या क्या चीज़ें लगती है बैटरीज में, कार्बन, जिंक, निकेल और पॉलीमर्स जो सेपरेशन के लिए लगता है। तो उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा कि क्या ये सब चीज़ें मैं सस्ते में खरीद सकता हूँ, अगर हाँ तो कहाँ से। तो उनको पता चला कि वो कमोडिटी मार्केट से ये सब चीज़ें बहुत सस्ते में खरीद सकते हैं, नियर अबाउट $80। देखा कितना चीप हो गया ये। अब उनके पास एक प्रॉब्लम था कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको बैटरी बिल्ड करनी है। तो उन्होंने यार हायर कर लिया अच्छे इंजीनियर्स और चीप बैटरी बना डाली। तो यार ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं किया सिर्फ इलॉन मस्क ने, सॉल्व करते करते एक वर्ल्ड की लीडिंग कार कंपनी बना डाली टेस्ला को। इलॉन मस्क के ऐसे अकेले नहीं है कि उन्होंने इस प्रिंसिपल का यूज़ किया है। पुराने फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, उन्होंने भी इस प्रिंसिपल का यूज़ किया है। फिलोसोफर्स लाइक एरिस्टोटल और साइंटिस्ट लाइक यूक्लिड, आइंस्टाइन, न्यूटन, निकोला टेस्ला, ये भी इस टेक्निक का यूज़ करते थे। आप पूछोगे ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, इससे मिरेकल्स होते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं सिखाया गया ये सब स्कूल्स में, कॉलेज में। तो यार बेसिक सी चीज़ें आपने क्वेश्चन करना कभी सीखा ही नहीं। आप जब स्कूल में पढ़ते थे, आप जब क्वेश्चन करना चाहते थे बट आपने क्वेश्चन किया नहीं, क्यों? क्योंकि आपको डर लगता था कि जो भी बच्चे हैं आप पे हंसेंगे या फिर टीचर आप पे गुस्सा करेंगे। इस वजह से आपने अपने खुद को क्वेश्चन पूछने से रोक लिया, तभी से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और बचपन से हमें ना सिखाया गया कि अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करना है, अथॉरिटी जो भी बोलेगी बस उसे फॉलो करना है। हमें क्वेश्चन पूछना सिखाया नहीं किसी ने, करेक्ट। जब हम स्कूल्स में जाते तो टीचर की सुनते हैं, जब कॉलेज में जाते तो प्रोफेसर की सुनते हैं, जब ऑफिस में जा रहे तो बॉस की सुन रहे हैं और जब घर में तो बीवी की सुन रहे। क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए अपने आप से, कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। देखो यार, जो भी अब तक बड़े बड़े बिजनेस हुए हैं ना, तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले ओयो ने पूछा कि होटल्स बुक करना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। उबेर ने पूछा कि कार बुक करना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है और इतना वेट क्यों करना पड़ता है। जोमेटो ने पूछा कि क्यों मेरे फ़ोन में सारे फूड आइटम्स की लिस्ट नहीं है, क्यों मैं वहाँ से ऑर्डर नहीं कर सकता कुछ भी। सिंपल है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आंसर फाइंड आउट किया। यार सिर्फ आंसर ही फाइंड आउट नहीं किया, $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी है उन सब ने, सिर्फ क्वेश्चन पूछ के और उनका आंसर्स फाइंड आउट करके। तो यार देखते हैं आप कैसे रियल लाइफ में इसका यूज कर सकते हो। सो लेट्स टेक ए रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ओके, तो आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आपको, मेरा बिजनेस है और मुझे बिजनेस बढ़ाना है, प्रॉफिटेबल करना है। तो प्रॉफिटेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रॉफिटेबल करने के लिए यार आई थिंक मुझे मेरे प्रोडक्ट्स और जो भी सर्विसेज है, मुझे उसे ज़्यादा कस्टमर्स को बेचना चाहिए। ओके, तो ज़्यादा कस्टमर्स के लिए क्या करना होगा आपको? आई थिंक नहीं, बट मुझे वो कस्टमर बेस चाहिए। ओके, सो कस्टमर बेस आपको कहीं और से मिल सकता है या फिर आपको उसके लिए पैसे लगेंगे? आई थिंक दूसरे बिजनेस से मैं टाई अप कर सकता हूँ और वहाँ पे जाके मैं 50% प्रॉफिट शेयर कर सकता हूँ। मिल गया यार आपको सोल्यूशन आपके बिजनेस की। आपने ₹1 भी खर्च नहीं किया और आपका बिजनेस बढ़ रहा है। तो आप पूछोगे यार वहाँ पे तो मेरा 50% जा रहा है, तो कैसे बिजनेस बढ़ गया? आप अकेले 100 प्रोडक्ट्स बेच रहे हो कस्टमर्स को, 100 कस्टमर्स को 100 प्रोडक्ट बेच रहे हो,
बट वहाँ जाके आप 2000 या 4000 कस्टमर्स को रीच कर रहे हो और 2000 कस्टमर्स को बेच रहे हो। अब सोचो 100 लोगों को 100% प्रॉफिट आपका, और इधर 2000 लोगों को बेच के आपके पास 50% का प्रॉफिट बच रहा है। मैथ सिंपल है यार, आप कर लो अभी। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सिंपल वन। आपको वेट लूज करना है, बट मुझे वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। ओके, सच में वेट लूज करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कितना वर्कआउट करना चाहिए? आई थिंक मुझे वीक में 5 डेज वर्कआउट करना चाहिए और दिन में 1 घंटा। क्या आप वर्कआउट कम करके वेट लूज कर सकते हो? अगर हाँ तो कैसे? हाँ, बट मुझे हफ्ते में 3 दिन करना होगा और 15-15 मिनट्स के लिए, बट वो 15 मिनट्स हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होगा। ओके यार, तो मिल गया आपको सॉल्यूशंस। आपको कम वर्कआउट करना है, सिर्फ 15 मिनट्स निकालने हैं और हफ्ते में 3 दिन, सिर्फ हफ्ते में 3 दिन, तो आपका वेट लूज हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो यार क्वेश्चन पूछना सीखो अपने आप से, हर चीज़ में, हर अजम्पशन में, हर प्रॉब्लम में क्वेश्चन पूछना सीखो और उस प्रॉब्लम को, अजम्पशन को डिवाइड करो छोटे छोटे पार्ट्स में और उन पार्ट्स को सॉल्व करो। सिंपल है, सीख गए आप फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से कैसे थिंक करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। अगर इधर तक देख ही लिया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक करके जाना। बाय बाय।